तो वहीं आज से शुरू होगा प्रतियोगी परीक्षा का दौर। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा आज, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 आज आयोजित होनी है। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का प्रवेश बंद है, तो पारदर्शी परीक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। परीक्षा के चलते आपको बता दें कि नेटबंदी भी कर दी गई है और ये नेटबंदी 2 बजे तक रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो नेटबंदी की गई है, परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का प्रवेश बंद है और साथ ही साथ जो तमाम इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं, वो कर ली गई हैं। पारदर्शी परीक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से शुरू होगा प्रतियोगी परीक्षा का दौर, उसी के चलते नेटबंदी भी कर दी गई है। और अमित भारद्वाज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुलाबी नगरी से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल कहां मौजूद हैं आप और ये क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं शहीद अभय पारेख राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पर मौजूद हूँ। यही भी एक परीक्षा का सेंटर है। आप देख सकते हैं कि 11 बज गए हैं और 11 बजे सभी परीक्षार्थी अंदर हैं और ये एंट्री गेट अब बंद हो चुका है। अब 11 बजे के बाद में किसी भी परीक्षार्थी को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 1 घंटे का जो समय रहेगा, वो जो परीक्षा का प्रोसेस है, परीक्षार्थियों को जो साइन करवाने का, उनके अटेंडेंस लेने का, वो जो प्रोसेस है अंदर 1 घंटे तक वो चलने वाला है। 10:30 बजे से ये परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को एंट्री देना शुरू किया था और 11 बजे जाकर के हमारे दर्शकों को हमने दिखाया कि लाइव जो गेट है परीक्षा केंद्रों के, ये सभी परीक्षा केंद्रों के गेट 11 बजे बंद हो चुके हैं। जी अमित, बिल्कुल, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और भी कई ऐसी चीजें जो सामने आती हैं, तो उसको लेके क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, अभी जब परीक्षार्थी यहाँ बाहर मौजूद थे और जब हमने लाइव किया, हमारे दर्शकों को बताया भी, हमने परीक्षार्थियों से भी बात की कि इस बार जो सबसे बड़ी सुविधा परीक्षार्थियों को इस ठंड को देखते हुए दी गई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो ये था कि उन्हें जैकेट और स्वेटर पहनने की अनुमति दी गई, शूज़ और सॉक्स पहनने की अनुमति दी गई। जनरली हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके को देखने को मिलता है कि जो अगर फुल बाह की अगर कोई शर्ट भी पहन करके आता है तो उसकी बाहें काट दी जाती है। शूज़ और स्लीपर्स जो होते हैं वो परीक्षा केंद्र के बाहर खुलवाए जाते हैं। तो इस बार ठंड को देखते हुए वो नहीं रहा। फुल बाह की शर्ट पहन करके, जैकेट्स पहन करके परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर गए। इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स की जो बात अगर हम करें तो ऑर्नामेंट्स हालांकि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को पहन करके जाने की अनुमति नहीं दी गई। शॉल की अगर हम बात करें तो शॉल पहन करके जाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर हम बात करें स्टॉल्स की तो स्टॉल्स पहन करके जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये देख सकते हैं कि ये परीक्षार्थी हैं तो समय से थोड़ा सा लेट हैं, गेट बंद हो गए हैं, अंदर ये नहीं जा पा रहे हैं। किसी भी तरीके से इनको ये अंदर अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से जो इनको बताया है कि वो अभी 11:02 हुई हैं। देख लो, अभी मैं सेंटर पे पहुंचा हूं और अभी मुझे एंट्री नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हो, बिल्कुल 2 मिनट हुई हैं। अभी टाइम देख सकते हो आप, 11:02 हुई है। क्या बोल रहे हैं? आपको क्या बताया गया है अंदर? अभी जब आपने अनुमति दी, मांगी अंदर जाने की, तब क्या बोल करके मना किया? अभी मैम से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोल रहे हैं कि अभी 11:05 हो गई, आप अलाउ नहीं हो। क्योंकि मैं अभी 2 मिनट लेट हुआ हूँ। मैं खेतड़ी से आया हूँ, मेरा जिला नीम का थाना है और सुबह ओस की वजह से थोड़ा बस लेट हो गई और अभी ट्रैफिक में फंस गया मैं, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो आप चेक कर सकते हो, अभी ये मेरा एग्जाम सेंटर है, ये एड्रेस है मेरा। अंदर इसमें जो आपके पास में जो पर्चा है, इसमें परमिशन लेटर है, इसमें कहीं मेंशन है कि 11 बजे तक की एंट्री दी जानी थी, 11 बजे के बाद गेट क्लोज हो जाएगा, फिर एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ? इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि 60 मिनट से पहले आप आ सकते हैं, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अभी मैं मात्र 2 मिनट लेट हुआ हूँ और मुझे एंट्री नहीं मिल रही है।
ये देख सकते हैं कि ये प्रशासन की जिस तरीके की व्यवस्था है पूरी तरीके से कि 2 मिनट लेट हैं। 12 बजे जो परीक्षा शुरू होनी थी 60 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री करनी थी परीक्षार्थी को। 2 मिनट परीक्षार्थी लेट हुआ है और अंदर एंट्री देने से मना कर दिया गया है जी। तो अमित बिल्कुल देखिए, परमिशन लेटर में जब लिखा हुआ है कि देखिए 11 बजे का टाइम है और अगर 11:07 तक एंट्री मिल सकती तो गलत है कि एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है। और अगर क्या कुछ और व्यवस्थाएं की गई है कि भाई कि अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया परीक्षार्थी ने कि नीमका थाना से वो आ रहे हैं, उसकी वजह से बस लेट हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ तो व्यवस्था की गई होगी, क्योंकि देखिए सबको पता है, प्रशासन को भी पता है कि ठंड बहुत हो रही है, कोहरा हो रहा है। देखिए बिल्कुल 12 बजे से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उसके 60 मिनट पहले एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब 11 बजे एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा। जो एंट्री गेट 11 बजे बंद कर दिया गया है, जो प्रशासन की तरफ से, अभी अभ्यर्थी से जब हमने बात की, हमारे दर्शकों ने भी सुना, उसकी वजह से बस लेट हुई। बस लेट होने की वजह से और जयपुर शहर में ट्रैफिक होने की वजह से परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थी लेट पहुंचा। सरकार इससे पहले भी जब इस तरीके के कुछ वाक़ये हुए, प्रशासन से बात की जाती है तो प्रशासन की तरफ से जो एक सीधा जो जवाब होता है वो सिर्फ ये होता है कि परीक्षार्थी को परीक्षा की चिंता करते हुए जल्दी पहुंचना चाहिए था। तो ये जो नियम जो जिस तरीके से पहले परीक्षार्थी को बता दिए गए थे, पहले परीक्षार्थी को ये सारा का उनको परमिशन लेटर में मेंशन किया हुआ था, उससे अगर वो नहीं पहुँच पाते उस टाइम तक तो मतलब ये गेट बंद हो जाता है। तो इसमें किसी तरह की कोताही मतलब प्रशासन अपनी तरफ से नहीं बरतना चाहता, इस वजह से ये गेट बंद कर दिया गया है। आप भी क्या एग्जाम देने आए यहाँ पे? तो बात हुई क्या कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे, आपको एंट्री दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? ये अभी कोई बात नहीं है, अभी कोई मिले नहीं सर। तो आप अंदर एंट्री लेने के लिए अभी जा रहे हैं? हाँ। तो ये एक और परीक्षार्थी, जैसे हमने देखा कि 11:06 का समय हो गया है, एक और परीक्षार्थी यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वो बस उन्हें भी वही देखने को मिल रहा है कि गेट बंद है, लॉक कर दिया गया है। तीनों गेटों को, 3 गेट हैं यहाँ पे, तीनों गेटों को लॉक कर दिया गया है और परीक्षार्थी बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से आए, उनसे बात करे, उन्हें बताए कि क्या कुछ यहाँ माजरा चल रहा है जी। अमित बिल्कुल, और एक बार आसपास की भी तस्वीरें दिखाएं कि क्या जो आसपास की तस्वीरें, वहाँ भी जो लोग हैं, प्रशासन वहाँ मौजूद है, पुलिस बल भी वहाँ मौजूद होगा, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या वहाँ पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं? ऐसा भी कुछ सामने आया है? क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो परीक्षा केंद्र है, उसके आसपास के एरिया को थोड़ा खाली ही रखा जाता है। जी देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये मुख्य रोड है। मुख्य रोड पे हालांकि यातायात को बंद नहीं किया है किसी भी तरीके से, लेकिन जो ये परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र में अंदर की अगर हम बात करें तो तमाम पुलिस के जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जो एसआईटी गठित की, एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, एसआईटी के जो लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर गश्त के लिए समय समय पर आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। स्कूल का जो प्रशासन है या जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर तमाम मौजूद हैं और पूरी तरीके से कि परीक्षा शुरू हो, परीक्षा का संचालन की जो कमेटी है वो परीक्षा शुरू होने से पहले तमाम तरीके के जो हालातों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ किस तरीके से आगे परीक्षा रहने वाली है, पेपर प्रश्न पत्र किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने हैं, उन सभी पे जो है जो तमाम चर्चा चल रही है। जिस भी तरीके की रणनीति तैयार की गई है अंदर प्रशासन की तरफ से, तो उनका एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो बात चल रही है। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी आपका देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। आरपीएससी की सहायक आचार्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी परीक्षा के चलते इंटरनेट बंद कर दिया गया। राजधानी में 180 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र का जायजा लेने पहुंचे संवाददाता लोकेश ओला की ये रिपोर्ट देखिए। नई भाजपा सरकार के कार्यकाल और नए साल में पहली परीक्षा आज आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाई जा रही है। कॉलेज सहायक शिक्षक, साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई की जो भर्ती है, परीक्षा आज आयोजित हो रही है। लेकिन इस परीक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए। इंटरनेट बंद जयपुर शहर के अंदर भी इस बार रखा गया है। संभागीय आयुक्त ने आदेश
जारी कर दिए हैं। साथ ही परीक्षा की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। तस्वीरों में परीक्षा केंद्र की यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं सहयोग के जरिए कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ। इसी हर बार की तरह इस बार भी अतिरिक्त जो प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन वो लगाया गया है। जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, साथ ही सरकार की है कि नेटबंदी के बीच में और पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उनको भी रोका जाए। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इस बीच जो अभ्यर्थी है उनको भी तय समय से पहले बुलाया गया। हम बातचीत भी करेंगे कुछ अभ्यर्थियों से कि किस तरह की व्यवस्थाओं के बीच वो आज तैयारियों के बीच में आ जाए हैं। किस चीज़ के एग्जाम देने आए हैं? कॉलेज लेक्चरर का। किस तरह की तैयारी है? तैयारी बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। नेट हुई है जब से तैयारी चल ही रही है। नई सरकार के बीच में क्या भरोसा है कि इस बार तो पेपर बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से? वो तो बाद में देखो, आगे देखो। आप चौथा स्तंभ बताते हो अपने आप को, आप ज़्यादा जानते हो हमसे। और कहीं एक अभ्यर्थी क्या बताएगा इस मामले में? सरकार डर तो सरकार को भी है कि स्तंभ आप हो तो सरकार को भी डर है कि इसलिए इंटरनेट भी इस बार बंद किया गया है। इंटरनेट का क्या फर्क पड़ना है? इंटरनेट जिनके पास पेपर जाना था वो तो गया। बाकी देखो, इंटरनेट हमारे आने में असुविधा हुई है। जो भी जितने भी ये साधन अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि भाई ये जो लो फॉल से रुकें या ये चीज़ें रुकें, तो उनमें से एक साधन है। लेकिन मुख्य तो ये है कि जहाँ से पेपर निकल रहे हैं उन लोगों को सज़ा मिले। साथ ही साथ बड़े अधिकारी स्तर के जब तक इसमें जो इन्वॉल्व हैं या उनकी सह पर ये जो होता है वहाँ तक अगर सज़ा नहीं मिलती है ना तो ये होते रहेंगे। क्योंकि वो आदमी तो साल 1.5 साल की 2 साल की करके वापस जेल में जा करके वही उनका धंधा है तो वो आ जाएंगे। लेकिन जब तक अधिकारी स्तर पर किसी अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी उसको बर्खास्त नहीं किया जाए या इस चीज़ की बड़े स्तर पर जो कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मुझे नहीं लगता कि ये रुकेंगे। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को अंदर कर रहे हो या फिर दूसरे मान लो साधन अपना रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, ज़्यादा कपड़े नहीं पहन रहे हो, ये नेटबंदी इनसे रुकने वाला नहीं है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में जो डर की आशंका भी है कि नेटबंदी, अभ्यर्थियों कह रहा है कि जो नेटबंदी आखिरी चरण ही नहीं हो सकता, कई और भी हथकंडे होते हैं पेपर लीक की घटनाओं के। साथ ही जो बीते सरकार कार्यकाल के दौरान करीब 19 पेपर लीक के मामले सामने आए, उन घटनाओं को देखते हुए इस बार भी आशंका है, अभ्यर्थियों में डर है। कुछ और महिला अभ्यर्थियों से हम बात करने, आप भी एग्जाम देने आए हैं? जी सर। इस बार क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं कि अंदर गर्म कपड़े पहन के या फिर हाफ बाजू के शोल्डर के कपड़े पहन के अंदर जाने दिए जा रहे हैं? इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल क्या क्या नियम बनाए इस बार सर एक तो ये नियम है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कपड़े पहन कर नहीं जा सकते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये रखा गया है कि हाँ आप नॉर्मल कपड़े जो गर्म कपड़े पहनकर आ सकते हैं। बाकी बाद में भी पता चलेगा कि बटन्स वगैरह अलाउ हैं नहीं है, ये तो अभी पता चली जाएगा क्योंकि ऐसा परमिशन लेटर या इंस्ट्रक्शंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहन के आ सकते हो। बाकी मफलर्स, आपके जो शॉल्स वगैरह ये चीज़ आपको अलाउ नहीं है, टोपे वगैरह, शूज़ पहनने हैं आपको और आपके सॉक्स और शूज़ अलाउ है। हाँ बिल्कुल, इस बार सर्दी को देखते हुए कुछ जो राहत है अभ्यर्थियों को वो दी गई है। तस्वीरों में अंदर की परीक्षा केंद्र की भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। साथ ही अंदर जाने से पहले पूरी जो चेकिंग है वो यहाँ अभ्यर्थियों की जाएगी। हालांकि तय समय से करीब 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया गया है। 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी, उससे पहले 1 घंटे पहले अंदर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियाँ की जा रही है। साथ ही जो नई सरकार की पहली परीक्षा और जो पेपर लीक जैसी जो घटनाओं को रोकने के इंतजामात और सरकार की नई सरकार के जो दावे किए जा रहे थे वो दावे किस तरह से इस बार सच साबित होते और साथ ही कितने सही साबित होते वो देखने वाली बात होगी। जयपुर से कैमरामैन दिनेश मेहरा के साथ मैं लोकेश सोला, सच बेधड़क। तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षाएं आज आयोजित की जा रही हैं। अजमेर में 78 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 36,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की बारीकी से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। वहीं नकल रोकने के लिए भी प्रशासन ने पैनी नजरें बनाए रखी हुई है। अजमेर में परीक्षा केंद्र का संवाददाता नवीन वैष्णव ने जायजा लिया। आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन की तीनों परीक्षाओं का आज आयोजन हो रहा है। इसको लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और मैं बात करूं अजमेर की, तो अजमेर में 78 सेंटर्स बनाए गए हैं और यहां पर लगभग 36,000 अभ्यर्थियों को एडमिशन लेटर भेजे गए हैं और यहां आज लगभग 36,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही इस बार एक अलग नियम भी निकाला गया है कि जहां स्मार्ट वॉच तो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सिंपल वॉच भी नहीं ली जा सकती है। वहीं आज 11 से 2 बजे तक नेट बंदी भी रखी गई है।
आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। यह परीक्षा 12 से 2 बजे के बीच आयोजित होनी है और इस सरकार की और इस ईयर की यह एक बड़ी परीक्षा प्रशासन और सरकार के लिए भी होने वाली है, जो एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सरकार पेपर लीक को रोकने की बात को कहकर सत्ता में आई थी और पेपर लीक माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। इससे अभ्यर्थियों में भी खासा एक उत्साह देखा गया था और उनमें एक अलग सी उमंग दिखी थी कि अब भाजपा की सरकार को अगर हम सत्ता में लाएंगे तो पेपर लीक जैसी घटनाओं से हमें वाकिफ नहीं होना पड़ेगा और ऐसे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। अजमेर से कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मैं नवीन वैष्णव, सच बेधड़क।